हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू प्रॉब्लम। सो इस प्रॉब्लम में क्या करना है, पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग। तो इसमें क्या करना है कि हमें देखना है कि एक स्ट्रिंग दे रखी होगी और हमें निकालना है कि मतलब वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम पार्टीशन है या नहीं है। मतलब उसको पार्टीशन कितना पार्टीशन किया जाए कि वो पैलिंड्रोम बन जाए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ए बी सी बी, ये पैलिंड्रोम है? नहीं, ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो इसको कितने पार्टीशन करें कि पैलिंड्रोम बन जाए। तो एक तो ये कहेंगे कि सबको मैं ऐसे ऐसे डिवाइड कर दूँ, तो ये पैलिंड्रोम है। हाँ, ये पैलिंड्रोम है। अगर आप सबको ऐसे ऐसे डिवाइड कर दे रहे हो, ये पैलिंड्रोम है। पर जिसकी जो पार्टीशन होंगे, नंबर ऑफ पार्टीशन कितने होंगे, वो इसके 5 होंगे। तो मतलब ये तो सही नहीं है कि आप पैलिंड्रोम पार्टीशन कर रहे हो और उसके पार्टीशन 5 हो जाए। तो हमें चाहिए मिनिमम पार्टीशन कितने करें। एक पार्टीशन ये भी हो सकता है कि हमें इसको यहाँ से पार्टीशन कर दें और यहाँ से यहाँ कर दें। तो ये भी पैलिंड्रोम है, ये भी पैलिंड्रोम है। तो इसके नंबर ऑफ पार्टीशन क्या है, 2। तो नंबर ऑफ पार्टीशन कितने हैं इसके, 2। तो ये इसका आंसर होगा। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा है कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशन टू मेक इट पैलिंड्रोम। क्या तो सर ऐसे भी हो सकता है कि हम तो ऐसे कहें, भैया हम तो ऐसे करना चाहते हैं कि जैसे ये नितिन दे रखा है, हम इसको पार्टीशन करना है, तो ये तो ऑलरेडी पैलिंड्रोम है। हाँ, अगर ये ऑलरेडी पैलिंड्रोम है, अगर ये ऑलरेडी पैलिंड्रोम है तो इसका आंसर होगा 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि ये ऑलरेडी पैलिंड्रोम है। हमें मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशन रिटर्न करने हैं और इसमें ये ऑलरेडी पैलिंड्रोम है, तो इसका आंसर होगा 0। अच्छा, तो हम तो सर ऐसे भी कह सकते हैं कि ए बी बी बी, तो इसमें कितने पैलिंड्रोम होंगे? इसके दो पार्टीशन होंगे और ये भी पैलिंड्रोम होगी। अच्छा, तो ये करना है। हाँ, तो इसको एमसीएम से कैसे रिलेट करना है? एमसीएम का ऐसे रिलेट करना है क्योंकि हमें इसको जैसे ये स्ट्रिंग दे रखी है ए बी सी बी, तो हमने इसको पार्टीशन करना है। यानी कि हमें इसको इतना चेक करना है, फिर इतना चेक करना है। हमें ब्रैकेट्स में बात करनी है। और मैंने पहले स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था, जब भी ब्रैकेट्स में बात हो तो वहाँ पे एमसीएम लगेगा। वैसे यहाँ पे ब्रैकेट्स में बात हो रही है तो एमसीएम लगेगा ही लगेगा। तो जैसे ये यहाँ पे इन दोनों को चेक किया, इन दोनों को चेक किया, तो यहाँ पे एमसीएम लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे हम इसका सूडो कोड लिखते हैं कि ये एमसीएम का ये छोटी सी कंडीशन चेंज है। क्या थी कि एक तो ये तो बेस केस था उसका कि ग्रेटर देन 0 जाए तो रिटर्न कर देंगे हम 0। और दूसरा था कि ये तो इसका एक दो बेस केसेस के। क्या बेस केस है? क्योंकि हमें चेक करना है कि इस पैलिंड्रोम क्या पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम चेक करने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, हमें एक वाइल लूप लगाना है। जब आई ग्रेटर देन आई होगा वो स्टार्टिंग का इंडेक्स को पॉइंट आउट करेगा और जे होगा वो लास्ट में इंडेक्स में पॉइंट आउट करेगा। वाई है आई ग्रेटर देन जे है, तो इफ नम्स ऑफ आई इक्वल टू नम्स ऑफ जे, तो आई प्लस प्लस कर दो और जे माइनस माइनस कर दो। अगर नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर दो। ये हो गया हमारा पैलिंड्रोम का कोड। ये पैलिंड्रोम का सूडो कोड हो गया। तो इस पैलिंड्रोम, अगर वो पैलिंड्रोम है एस स्ट्रिंग एस आई और जी, अगर ये पैलिंड्रोम है तो हम ठीक है, पैलिंड्रोम है तो अगर ये ट्रू है तो ठीक है, हम रिटर्न 0 कर देंगे, हमें चाहिए ही नहीं इसको। अगर ये पैलिंड्रोम है तो हम इसको रिटर्न 0 कर देंगे। इसकी दो बेस कंडीशन हो गई। और इसके बाद क्या करना है, हमें मिनिमम पार्टीशन निकालना है। तो हमें वही फॉर लूप लगाने हैं कि इंट आई इज इक्वल टू आई नहीं के ले लेते हैं, के इज इक्वल टू आई और के इज लेस देन इक्वल टू जे माइनस 1 और के प्लस प्लस। और फिर हम एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाते थे, इंट टेम्प इज इक्वल टू, हम सोल्व फर्स्ट हाफ को सोल्व करने के लिए क्या करते थे, फर्स्ट हाफ सोल्व करने के लिए हम स्ट्रिंग ऐसा ही भेज देते थे और आई भेजना था और मतलब के भेजना था। ये तो हो गया फर्स्ट हाफ का। और फिर उसके बाद प्लस करते थे हम सेकेंड हाफ को सोल्व ऐसा ही स्ट्रिंग भेज देते थे और के प्लस 1 कर देते थे और जे भेज देते थे। ये हो गया सेकेंड हाफ। अब इसमें हम उसमें क्या करते थे, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन में पूरी चेन का मल्टीप्लिकेशन निकालना था। अगर पूरी चेन का मल्टीप्लिकेशन निकालना था तो हमें उसमें कंडीशन थी कि हमें मल्टीप्लाई करके मिनिमम कॉस्ट निकालनी थी। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है कि हमें अगर पार्टीशन हो रहा है तो +1 कर देना है। तो यहाँ पे हम +1 कर देंगे क्योंकि हमें पार्टीशन चाहिए, कितनी मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशन होंगे। तो एक तो कंडीशन ही हो गई। अब इसमें क्या करना है अपन को, अगर ये है तो इफ अगर एक वेरिएबल डिफाइन कर देंगे इंट टेम्प इंट एम एन, तो उसको क्या ले लेंगे हम, इंट मैक्सिमम ले लेंगे। क्यों मैक्स लिए, क्योंकि हम मैक्स और मिन को कंपेयर करेंगे और मिन को मैक्स में कर देंगे। जैसे इफ टेम्प इज लेस देन एम एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन होगा, तो एम एन को हम टेम्प कर देंगे और ये हमें अगर ये नहीं करना तो हम इससे ये भी कर सकते हैं कि जो एम एन होगा वो मिनिमम होगा टेम्प में और एम एन में, दोनों ही सेम सेम कंडीशन है, चाहे आप ये करो दोनों सेम है। और रिटर्न क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे कि रिटर्न हम एम एन कर देंगे क्योंकि हमें चाहिए ये तो हो गई इसकी सूडो कोड। तो ये हो गया इसका सूडो कोड और हमें इसका मेमोराइज करना है। तो मेमोराइज क्या करना है, मेमोराइज करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, 2 लाइन की जरूरत पड़ती है बस। एक तो ये कि आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, डीपी टेबल, उसमें सबको आप -1 इनिशियलाइज कर दो, सब पूरी रो को -1 इनिशियलाइज कर दो। -1 इनिशियलाइज कर दिया, उसके बाद क्या करना है कि जो इसका साइज ऑर्डर होगा वो होगा n+1 इंटू n+1, यानी कि जो भी आपका स्ट्रिंग का साइज होगा उसका +1 होगा, n इंटू n होगा या n+1 इंटू n+1 होगा। ये तो हो गया इसका ऑर्डर। अभी इसमें क्या करना है, अभी करना है अपन को, ये तो हो गया इसका ऑर्डर। अभी हमें सबको -1 से इनिशियलाइज कर देना।
दोस्तों पूरी को माइनस वन माइनस वन माइनस वन इनिशियलाइज कर दिया। अब उसके बाद हमें देखना है कि ये हो गया। अगर मेरा डीपी इफ डीपी यानी कि रिटर्न बाद में करेंगे अपन, इफ डीपी यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, इसी के बीच में कंडीशन लिखेंगे कि इफ इसके ऊपर ही लिख देते हैं, इफ ऊपर ही लिख देते हैं इस कंडीशन को, इफ डीपी ऑफ आई कॉमा जे इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, इफ नॉट इक्वल टू माइनस वन, तो हम रिटर्न क्या कर देंगे, डीपी ऑफ आई कॉमा जे, यानी कि डीपी ऑफ आई कॉमा जे अगर हमारा माइनस वन के बराबर नहीं है तो हम रिटर्न क्या कर देंगे, डीपी ऑफ आई कॉमा जे। तो ये तो हो गया इसका अपर केस। अब इसके बाद नीचे का रिटर्न करना है, रिटर्न में हम कर देंगे इसको रिटर्न डीपी ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल टू एम एन। ये तो ये हो गया हमारा टू लाइन मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन क्यों करते हैं, मेमोराइजेशन ये करते हैं ताकि दो वही कॉल दोबारा रिपीट ना करनी पड़े। जैसे यहाँ पे हमने सेम चीज़ को अगर दोबारा रिकॉल करना होता तो माइनस वन ऑलरेडी, अगर वहाँ पे माइनस वन नहीं है तो वो वैल्यू हम उठा लेंगे और वो वैल्यू वहाँ पे उसको पुट कर देंगे। इसलिए हम मेमोराइजेशन यूज़ करते हैं ताकि हमें दोबारा कॉल ना करना पड़े। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।